न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले तमाम छात्रों को पिछले साल ये सुनकर बहुत परेशानी हुई थी कि अब उन्हें पहले 3 साल वकालत का अनुभव लेना होगा, तभी वे न्यायिक सेवा की परीक्षा दे पाएंगे। इसी संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें ये मांग की गई है कि जो लोग पब्लिक सेक्टर में लॉ ऑफिसर का काम कर रहे हैं, उनके काम को भी 3 साल का अनुभव माना जाए। इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई है और अब देखना है कि इस पर क्या निर्णय होता है। मित्रों, आपको याद ही होगा कि पिछले साल मई 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए फिर से यह नियम लागू कर दिया था कि सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए कम से कम 3 वर्ष की वकालत का अनुभव होना आवश्यक होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि न्यायिक अधिकारी बनने से पहले अदालत का व्यवहारिक अनुभव होना न्यायिक गुणवत्ता और परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ कई समीक्षा याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। इन सभी याचिकाओं में कहा गया है कि शेट्टी आयोग ने इस शर्त को हटाने की सिफारिश की थी। 3 साल अनुभव के शर्त को हटाने की सिफारिश शेट्टी आयोग ने की थी, क्योंकि आजकल कानून की पढ़ाई में इंटर्नशिप और कोर्ट विजिट पहले से ही पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। मूट कोर्ट की पढ़ाई LLB में ही होती है और इसके साथ ही न्यायिक सेवा में चयन हो जाने का सिलेक्शन होने के बाद भी जजों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए 3 वर्ष वकालत के अनुभव को 25 साल पहले ही हटा दिया गया था और कहा गया था उस समय की अनिवार्य प्रैक्टिस की शर्त PCSJ परीक्षा देने के लिए अब जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल समीक्षा याचिकाओं में भी ये बात कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा कोई ठोस अध्ययन या आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि सीधे लॉ ग्रेजुएट्स न्यायिक अधिकारी के रूप में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो मित्रों, अब जो ये नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट अब यह तय कर सकता है कि क्या 3 वर्ष की प्रैक्टिस की शर्त यथावत अभी जारी रहेगी या इसमें कोई संशोधन होगा। क्या पब्लिक सेक्टर के लॉ ऑफिसर्स का अनुभव भी इसमें जोड़ा जाएगा या फिर इस पूरे नियम में ही कोई बदलाव किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, यह मामला केवल एक भर्ती नियम का नहीं है, बल्कि न्यायिक सेवा में अवसरों की समानता, प्रतिभा के सम्मान और न्यायपालिका की गुणवत्ता से भी जुड़ा हुआ है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं। वैसे मित्रों, जज बनने के लिए 3 साल के वकालत के अनुभव को अनिवार्य बनाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि मुझे याद है 25 साल पहले भी ऐसे ही वकालत का अनुभव अनिवार्य हुआ करता था, लेकिन इस वकालत के अनुभव को बहुत सोच समझकर लगभग 25 साल पहले हटा दिया गया था। तो जब एक बार इस प्रक्रिया को हटा दिया गया तो अब पुनः उसे लागू करने का क्या औचित्य है। क्या इन 25 सालों तक बिना वकालत का अनुभव प्राप्त किए हुए ही जो लोग जज बने, उन सभी के द्वारा दिए गए निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। मित्रों, मैं व्यक्तिगत रूप से जज बनने के लिए किसी वकालत के अनुभव को आवश्यक नहीं मानता हूँ, और वह भी 3 साल का अनुभव। ये तो बहुत ही बड़ा अत्याचार है उन छात्रों के लिए जो मनोयोग से जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब एक छात्र LLB करके निकलता है तो वकालत के क्षेत्र में आते ही उसकी पढ़ाई लिखाई छूटने लगती है। उसे 2 काम एक साथ करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जो अत्यंत मेधावी छात्र होते हैं वे ही दोनों काम एक साथ कर पाते हैं। बाकी छात्रों के लिए यह परीक्षा नहीं, बल्कि इस परीक्षा की तैयारी करना ही बहुत कठिन हो जाता है। या तो वे ठीक ढंग से वकालत नहीं कर पाएंगे या ठीक ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे। नतीजा ये होगा कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के। मित्रों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या न्यायिक सेवा के लिए 3 वर्ष के वकालत का अनुभव अनिवार्य होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय खुलकर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।